हेलो नमस्कार जय श्री राम। द विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 6 बजे थे। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हलचल थी। कुछ लोग अपने सपनों से गले मिल रहे थे तो कुछ इमिग्रेशन की लाइन में खड़े थे। उनमें एक था विश्वास कुमार रमेश, ब्रिटिश नागरिक लेकिन दिल से हिंदुस्तानी। आज उसकी फ़्लाइट थी लंदन के लिए। एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 से एक सपनों का सफ़र, लेकिन किसे पता था कि ये सफ़र आखिरी होगा। फ्लाइट ने समय पर उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य था। कॉकपिट से आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लेकिन फिर कुछ मिनट के बाद जो हुआ कुछ ऐसा कि जिसने सबकी ज़िंदगी बदल दी। एक जोर का धमाका, जहाज के एक इंजन में गड़बड़ी और फिर एक अजीब सी कपकपी पूरे बदन में दौड़ गई। फ्लाइट ने कंट्रोल खो दिया और सीधा जा टकराया अहमदाबाद के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर, जहां उस वक्त छात्र सो रहे थे। कुछ नींद में थे, कुछ ड्यूटी पर जाने वाले थे। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। प्लेन में भरे 1.25 यानी कि 125 लाख लीटर ईंधन ने पूरी इमारत को आग की लपेटों में बदल दिया। 241 लोगों की मौत हो गई। बस एक ही इंसान उसमें से बचा था, जिसका नाम था विश्वास। ICU में आंख खुली, आंखों में आंसू और सामने बस एक ही सवाल कि मैं ही क्यों बचा। विश्वास ने बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ। मैं सीट से उछल गया और जब होश आया तो मैं जलते जहाज के एक कोने में फंसा था। किसी चमत्कार की तरह वो बच गया, पर जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। अस्पताल के बाहर परिजनों की भीड़, पर कोई लाश पहचानी नहीं जा सकी। DNA टेस्ट ही एकमात्र तरीका था कि माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी सब बस एक उम्मीद में कि शायद मेरा अपना बच गया हो। एक माँ बस इतना कह रही थी, मेरी बेटी इंटरव्यू के लिए लंदन जा रही थी। हादसे के 2 घंटे बाद पूरा अहमदाबाद सायरनों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे। आंखों में आंसू थे, पर आवाज में वादा। इसकी पूरी सच्चाई सामने लाएंगे। NDRF, वायुसेना, दमकल विभाग सब जुट गए राख में उम्मीद खोजने। DGCA, FFA, बोइंग और JE हर कोई लगा जांच में। ब्लैक बॉक्स ढूंढा गया, इंजन के टुकड़े उठाए गए। रिपोर्ट्स आई कि शायद एक चिड़िया इंजन में घुस गई थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि सॉफ्टवेयर फेल हुआ, कुछ कहते हैं मेंटेनेंस में लापरवाही थी। सवाल वही था, क्या ये हादसा था या किसी की लापरवाही से 241 जिंदगियां चली गईं। अनन्या नाम की एक लड़की ने उड़ान से पहले माँ को कॉल किया था। माँ, मैं फ्लाइट में बैठ गई हूँ, 10 घंटे बाद बात करोगी। वो कॉल आखिरी था। अब उसका नंबर बजता तो है, पर जवाब कभी नहीं आता। पूरा देश शोक में डूबा था। हर कोई यही पूछ रहा था, क्या हमारी हवाई सुरक्षा इतनी कमज़ोर है? क्या कोई सामान्य यात्री अब सफ़र करते हुए डरे? कौन जिम्मेदार है और क्या वो सज़ा पाएंगे? विश्वास आज भी हर रोज़ खुद से सवाल करता है, मैं ही क्यों बचा? उसकी आवाज़ कांपती है। जब आप 241 लाशों के बीच एक जिंदा इंसान होते हैं तो जिंदगी एक इनाम नहीं, एक बोझ बन जाती है। अब वो हर साल उन सभी यात्रियों के नाम पर मोमबत्तियां जलाएगा और एक किताब भी लिखेगा। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है भरोसे की, सिस्टम की नाकामी की और उन सपनों की जो अधूरे रह गए। ये कहानी उन माँओं की है जो अब भी दरवाजे की घंटी पर चौंक जाती हैं। ये कहानी है उस आदमी की जो जिंदा तो है पर हर रोज मरता है। मैं हूँ विनीत कुमार और ये थी आखिरी उड़ान की कहानी। अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें तो याद कीजिए, हर उड़ान में सैकड़ों सपने होते हैं जिनका लौटना जरूरी होता है।
वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।